5 तरीके जो आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट बना देंगे। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप मेंटली स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं और कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं। दोस्तों कुछ लोग क्या होता है ना, इमोशनली बहुत वीक हो जाते हैं। सिचुएशंस को अगर हम लोग एनालाइज करें, जैसे कि कभी फेलियर हो गया तो वो लोग तुरंत टूट जाते हैं, ठीक है। या फिर उन लोग कभी कभी जेलसी में बहुत ज़्यादा खुद को लो कॉन्फिडेंट फील करने लगते हैं और फिर उसमें भी वो लोग हताश हो जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ऐसे लोग थोड़ा मेंटली वीक होते हैं, तो उन लोगों को थोड़ा सा ऐसा कुछ हैबिट अपनाना चाहिए जिससे कि वो इस सब से कैसे ओवरकम हो, ताकि अपनी लाइफ को एक बेटर तरीके से लीड कर सके और मेंटली स्ट्रॉन्ग बन सके। तो इसके कुछ तरीके होते हैं और हैबिट्स होते हैं जो कि बिल्ड करने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस वीकनेस, राइट, मेंटल वीकनेस। तो दोस्तों आज हम लोग कुछ 5 तरीके का मेन तरीके बात करेंगे, ठीक है, जिससे कि आप मेंटली स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं और कॉन्फिडेंट भी। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला है कि आप मेंटली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए कि आपको डिसिप्लिन बिल्ड करना पड़ेगा। दोस्तों डिसिप्लिन कैसे बिल्ड हो सकता है? डिसिप्लिन बिल्ड करने का मतलब है कि अगर आप कोई भी वर्क कर रहे हैं तो उसमें जी जान लगा के फोकस के साथ करना है। मतलब आप जब वर्क कर शुरू किए हैं तो उसको फिनिश जब तक हो ना जाए तब तक जो है आपको हार नहीं मानना है और ऊपर से लगातार काम करते ही रहना है, एकदम कंसिस्टेंसी के साथ, ठीक है। तो डिसिप्लिन बिल्ड करने का मतलब होता है कि आप पूरे कंसिस्टेंसी के साथ आपको काम करना है। जब तक आप पूरा वर्क ना फिनिश कर लें तब तक आपको रुकना नहीं है, राइट। जैसे आपका गोल है एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाने का, मतलब 90 प्लस लाने का, कुछ भी है आपका टारगेट, तो आप जो है अगर आप ऐसा टारगेट बनाए हैं तो आपको गोल है कि आपको कम से कम 6 से 8 घंटा रोज़ मेहनत करना है। तो आपको अगर आप ऐसा गोल सेट किए हैं तो आपको रोज़ 6 से 8 घंटा मेहनत करना है जब तक कि आप वो गोल को अचीव ना कर ले। अगर आप उस गोल को बनाए सेट किए हैं लेकिन आप उसको जो टारगेट बनाए हैं उसके लिए वर्क नहीं कर रहे हैं, 1-2 दिन पढ़ेंगे फिर दूसरा दिन खेल लेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको डिसिप्लिन बिल्ड करना पड़ेगा, आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा अगर आपको वो गोल को अचीव करना है, ठीक है। आप मेंटल वीकनेस के साथ आप मेंटली वीक रहेंगे, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ऐसे में तो आप अपने गोल से भटक जाएंगे। तो ये था आपका पहला तरीका कि आपको डिसिप्लिन बिल्ड करना है। नेक्स्ट है आपको खुद से किया गया प्रॉमिस नहीं तोड़ना है। दोस्तों अगर आप खुद से प्रॉमिस किए हैं कि मैं ये काम करूँगा, आज से मैं या फिर कल से मैं, अगर आप लोग सोच के रखें हैं कि मैं पढ़ूँगा और कल से जिम जाऊँगा या फिर कुछ भी आपका जो भी वर्कआउट से रिलेटेड गोल्स है, ठीक है, जो आपको अचीव करना है, फिर उसके लिए आपने कुछ सेट किया है कि हाँ मैं आज से ये करूँगा और मैं पढ़ूँगा या फिर कुछ भी है जो कि आपने सेट किया है, ठीक है, गोल। तो उस पर अगर आपने ऐसा गोल सेट किया तो उस पर आपको वर्क करना ही है, नहीं तो फिर आपका ब्रेन भी जो है आप खुद से कॉन्फिडेंस खो जाएगा, क्योंकि खो देगा, क्योंकि अगर आप खुद से किया गया वादा तोड़ देंगे तो आपका भी कॉन्फिडेंस दूर हो जाएगा, क्योंकि आपने वो प्रॉमिस तोड़ दिया और आप नहीं कर पाए तो आपका तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आप इससे मेंटली वीक हो जाएंगे, क्योंकि आप जितना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस लो होगा आप मेंटली वीक हो जाएंगे ना। ये ठीक है, मेंटली वीकनेस क्या है कि आप जो है बहुत लो कॉन्फिडेंस जब फील करने लगेंगे, ठीक है, और हार मानने जैसा, डिप्रेशन जैसा फीलिंग हो जाएगा, तो ये सब मेंटल वीकनेस है, ठीक है। खुद के अंदर कॉन्फिडेंट ना रह जाना, ठीक है, आपके अंदर इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप ये काम कर सकते हैं, तो एकदम मेंटली वीकनेस हो जाता है, ठीक है, वो बहुत मेंटल वीकनेस होता है। तो वो ऐसा नहीं करना है आपको। आपको मेंटली वीक नहीं रहना, आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए जो आप खुद से वादा किए हैं उसको आपको पूरा करना ही है। तभी आपका ब्रेन भी आपका कॉन्फिडेंस जो है, आपका ब्रेन जो है उसे सच मानेगा कि हाँ ये कॉन्फिडेंट बनता है, ठीक है, तो ये काम कर रहा है, तो आपका ब्रेन भी कॉन्फिडेंट फील करेगा, राइट। मतलब समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, राइट। नेक्स्ट है आपको अपने माइंड के साथ अपनी बॉडी पर भी फोकस करना पड़ेगा। दोस्तों आपको क्या है ना कि अगर आप अपनी बॉडी को फिट रखते हैं, ठीक है, जैसे कि आप स्ट्रेचिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रोज़ वॉकिंग करते हैं, तो इससे क्या होता है ना कि आपका जब बॉडी फिट रहता है, ठीक है, तो आपका स्ट्रेस रिड्यूस होता है। दोस्तों क्या होता है ना कि आप जब स्ट्रेचिंग करते हैं तो आपका ऑक्सीजन सप्लाई बॉडी में जाता है, तो इससे क्या होता है कि आपका नर्वस सिस्टम थोड़ा सा एक्टिव होता है और जिससे कि आपका स्ट्रेस रिड्यूस होता है। तो दोस्तों जब स्ट्रेस रिड्यूस होता है तो आप जो है थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करते हो, आप अच्छा महसूस होता है। तो दोस्तों
ये सब तो स्ट्रेस ये तो बहुत एक ही है मैंने बताया, लेकिन इसके एक्सरसाइजेस के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि आपको पता ही हैं, ठीक है। जैसे स्ट्रेचिंग से, मसल वगैरह स्ट्रेचिंग करने से आपका ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ने से भी आपका ब्रेन में जैसे ही ऑक्सीजन का सप्लाई होता है तो आपका माइंड भी स्ट्रांग होता है, इम्प्रूव होता है आपका माइंड, मतलब शार्प होता है। तो ये सब तो आप जानते ही हैं, ठीक है। लेकिन मेजर जो था मैंने बता दिया, ठीक है। तो आपको माइंड और बॉडी दोनों को फिट रखना है। बॉडी तो फिट मैंने बता दिया, ठीक है। और माइंड को कैसे फिट रखना, माइंड फिट रखने का मतलब कि आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है, राइट। आपको जो भी सोशल मीडिया से अगर डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो उससे आपको अवॉइड करना पड़ेगा, आपको सोशल मीडिया से बचना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपको सेल्फ ग्रोथ पर फोकस करना पड़ेगा। दोस्तों अब क्या होता है ना कि कभी कभी इनसिक्योर हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया में आप किसी की लाइमलाइट वाली लाइफ देख के, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा इनसिक्योरिटी फीलिंग आ रहा है सोशल मीडिया पे अगर किसी की लाइफ को देख के, तो उसको अवॉइड करना होगा आपको सोशल मीडिया को कम्प्लीटली। अगर आपको मेंटली स्ट्रांग बने रहना है और ख़ुद पर फोकस करना है, ठीक है, तो तो आपको सोशल मीडिया अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली डाउन हो जाता है जब आप किसी दूसरों की लाइफ को देखते हैं और उनकी लग्जरी लाइफ को। तो हर किसी का अपना जर्नी होता है, तो दूसरों की लाइफ पे फोकस ना करके खुद के पास्ट इससे आज के पास्ट आज के दिन को कंपेयर करें तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट है डिफ़िकल्ट सिचुएशन को ज़रूर फेस करें, ठीक है। डिफ़िकल्ट सिचुएशन से भागना नहीं है दोस्तों। अगर आपको मेंटली स्ट्रांग बनना है तो क्या होता है ना कि आपकी लाइफ में कई बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं, या फिर आप कोई फेलियर झेल सकते हैं, ठीक है। क्या फिर कोई न्यू चैलेंजेस ही क्यों ना हो, ठीक है। तो आप जब ये सब झेलते हैं तो आप मेंटली स्ट्रांग बनते हैं। तो आपको डिफ़िकल्ट सिचुएशन से भागना नहीं है, आपको जितना भी न्यू चैलेंजेस हो सकता है तो वो सब लेना है। अगर आपको ज़िंदगी में बार बार फेलियर हो रहा है तो उसे झेलिए और फिर उस पर वर्कआउट कीजिए, ठीक है। जहाँ गलती को फिर एनालाइज करके फिर उस पर काम कीजिए, क्योंकि आप अगर फेलियर मिल रहा है आप उससे हार मान जाएंगे तो फिर तो आप तो मेंटली वीक हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आपको हार नहीं मानना है, ठीक है। आपको लगातार काम करते रहना है, अपने मिस्टेक्स पर वर्क करते रहना है, ठीक है। तो आपको अपने मिस्टेक्स पर वर्कआउट करते रहिए, ठीक है। और डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को हमेशा टैकल करते रहिए, राइट। और न्यू चैलेंजेस को फेस करते रहिए इन ऑर्डर टू बी मेंटली कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो मेंटली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए मैंने ये कुछ 5 शानदार तरीके बताए, जिसे कि आप फॉलो करने लगे तो आप मेंटली स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। दोस्तों मेंटली स्ट्रॉन्ग बनने का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसे मेजरली पॉइंट्स हम लोग बात करें, ठीक है। तो मेजरली पॉइंट अगर मैं बताऊँ तो, ठीक है। तो जैसे कि लर्निंग फ्रॉम फेलियर हो, ठीक है। लर्निंग फ्रॉम फेलियर, ठीक है। मेंटली स्ट्रॉन्ग बनने का मतलब होता है कि फेलियर से सीखना, ठीक है। फेलियर से अगर आप सीखते हैं तो ये शो करता है कि आप मेंटली स्ट्रांग हैं, ठीक है। मेंटली स्ट्रांग बनने का मतलब होता है लर्निंग फ्रॉम फेलियर। और क्या होता है, आपको इमोशनली स्टेबल रहना, राइट। ये सब इंटरकनेक्टेड है। इमोशनली स्टेबल होने का मतलब है कि आप नर्वस नहीं होते हैं डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में, या फिर आप ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं लाइफ के चैलेंजेस को फेस करते हुए, ठीक है। आप उसे कामली फेस कर लेते हैं, राइट। और क्या है, सेल्फ ट्रस्ट होना, ठीक है। सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड करना, ठीक है। मेंटली कॉन्फिडेंट का मतलब है कि आप जो है आप जो भी वर्कआउट के लिए कोई गोल्स मान लीजिए आप सेट किए थे तो आप उसे पूरा कर रहे हैं, ठीक है। तो पूरा कर रहे हैं उस सेल्फ ट्रस्ट को बिल्ड करना, यानी कि आप खुद से किया गया वादा जब पूरा करते हैं उसी सेल्फ ट्रस्ट को जब आप बिल्ड करते हैं तो उसे को कहते हैं मेंटली स्ट्रांग बनना, ठीक है। और क्या है, फियर के बावजूद एक्शन लेना, ठीक है। मेंटली स्ट्रांग का मतलब ये होता है कि आप जो है डर है लेकिन आप उस डर को फेस कर रहे हैं और उसके बावजूद डर होते हुए भी आप एक्शन ले रहे हैं, आप उस गोल्स को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही था आपका मेंटली स्ट्रांग बनने का मतलब, ठीक है। मेंटली स्ट्रांग बनने का मतलब है कि आपको लाइफ के डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में भी आपको हार नहीं मानते हुए आपको काम करते रहना है, डिसिप्लिन बिल्ड करना है, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है, आपको मेंटली फिट रहना है, बॉडी को भी फिट रखना है, ठीक है। तो ये सब मेंटली स्ट्रांग बनने का साइन है और ये मेंटली स्ट्रांग बनने के तरीके हैं, ठीक है। तो आप उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा चैनल का कंटेंट वैल्यूबल होगा। तो आपको अगर मेरे चैनल का कंटेंट वैल्यूबल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको और सेल्फ इम्प्रूवमेंट से और रिलेटेड कंटेंट बताऊँगा। दोस्तों अगर आपको डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचना है तो मैं एक एंड स्क्रीन में एक प्लेलिस्ट डाल दे रहा हूँ, उसे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू। आज के लिए बस।